क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एहसास होता है कि पिछले 10 मिनट में आपने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा है, या फिर आप एक मीटिंग में हैं लेकिन मेंटली आप मनाली के पहाड़ों की सैर कर रहे हैं। इसे हम जोनिंग आउट कहते हैं। सुनने में ये बुरा लगता है लेकिन इसके बहुत से फायदे भी हैं। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसके क्या नफे और नुकसान हैं और हम कैसे अपने माइंड को वापस प्रेजेंट में ला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम ज्यादातर जोन आउट तब करते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, या फिर ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त कहीं और होना चाहिए था। अगर हम अपने जीवन में बीती किसी दुखद घटना को लेकर अत्यंत दुखी हैं, तो हम एक लंबे समय तक जोन्ड आउट रह सकते हैं, जिसे हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग का दुख से सामना करने का एक तरीका है, इसलिए यह चीज इतनी बुरी भी नहीं है। देखो, जोन आउट का मतलब है कि आपके दिमाग ने ऑटो पायलट पर काम करना शुरू कर दिया है। जब ब्रेन को लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद ब खुद वो ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपके दिमाग को एक्टिव रहने की जरूरत है, लेकिन वहां पर भी वो जोन आउट हो जाता है। सबसे पहला कारण है नींद की कमी। आप याद कीजिए, जब लास्ट टाइम आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी, पूरा दिन आप थके थके से महसूस करते रहे। ऐसे ही जब नींद की कमी हो जाती है तो ये हमारे दिमाग के ऊपर एक गहरा असर डालती है, जिससे हम बार बार जोन आउट की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या किसी हैवी मशीनरी के ऊपर काम करते हैं तो यह और भी खतरनाक हो जाता है। अगला कारण है स्ट्रेस या तनाव। जब हम तनाव से गुजर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी सारी गतिविधियों को तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। जब हम इस धुन से निकलते हैं तो देखते हैं कि कितने महीने या साल गुजर गए हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरीका है तनाव से खुद को दूर रखने का, जब तक कि हम तैयार न हो जाए उससे निपटने के लिए। हम जितने ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उतना ज्यादा जोन्ड आउट हम महसूस करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें 10-15 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती। इसका कारण यही है कि जब वो बात हो रही होती है तो हम उस वक्त जोन्ड आउट होते हैं। हम अपने जोन्ड आउट ब्रेन को वापस प्रेजेंट में कैसे ला सकते हैं, वो जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जोन आउट होना कब कब अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी चीज को कर रहे हैं जिसकी आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वहां पर आपका जोन आउट होना ठीक है, क्योंकि अगर आप उस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ऐसे में आपका जोन आउट होना अच्छा है, क्योंकि आप उस एक्टिविटी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम जोन आउट से वापस कैसे आ सकते हैं। इसके बहुत से मेथड हो सकते हैं। आपको इनमें से जो अच्छा लगता है आप उसे इस्तेमाल करके देखिए। अपने हाथों को ठंडे या गर्म पानी से धो लीजिए। आप चाहें तो किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की सुगंध भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे तो भी आपका माइंड वापस प्रेजेंट में आ जाएगा। किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज जैसे कि इलायची को अपने दांतों में दबा सकते हैं। अपने पैटर्न को नोट करिए कि आप किन किन मौकों पर ज्यादा जोन आउट होते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा कि इस काम में आप जोन आउट हो सकते हैं तो आप उसे बदलने के लिए कदम उठा पाएंगे। रोज सुबह उठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। इससे आप अपने आसपास हो रही गतिविधियों के बारे में हमेशा जागरूक रहेंगे। अगर सुबह उठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो दिन में जब भी आपको टाइम लगे एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। आपको धीरे धीरे सांस लेना है और अपना सारा फोकस अपनी सांस पर करना है कि कैसे आप हवा को अंदर ले जा रहे हैं और उसे बाहर छोड़ रहे हैं। इसे आप जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो ऑफिस में बैठे बैठे हो या ट्रैफिक की रेड लाइट पर, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने में सुधार करिए और अगर मुमकिन हो तो कुछ वक्त एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालिए। ऐसा करने से आप जोनिंग आउट की प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर इस चीज को लेकर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।